जय जय श्री राधे। भगवान नाम के विषय में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का दिव्य संदेश। प्रिय साधकों, जगत के ईश्वरवादी मात्र ईश्वर के नाम को मानते हैं। भगवान के नाम से उसके स्वरूप, गुण समूह, महिमा, दया और प्रेम की स्मृति होती है। जैसे सूर्य के उदय मात्र से जगत के सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान के नाम स्मरण और कीर्तन मात्र से ही समस्त दुर्गुण और पापों का समूह तत्काल नष्ट हो जाता है। जिनके यहाँ परमात्मा जिस नाम से पुकारा जाता है, वे उसी नाम को ग्रहण करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु परमात्मा का नाम लेने में लोग कई जगह बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोग आसक्ति और अज्ञान से उनकी ऐसी समझ हो जाती है कि हम भगवान नाम का साधन करते ही हैं और नाम से पाप नाश होता ही है, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है। यों समझकर वे पापों का छोड़ना तो दूर रहा, भगवान के नाम की ओट या उसका सहारा लेकर पाप करने लगते हैं। एक मुकदमेबाज एक नाम प्रेमी भक्त को गवाह बनाकर अदालत में ले गया। उससे कहा, देखो, मैं जो कुछ तुमसे कहूँ न्यायाधीश के पूछने पर वही बात कह देना। गवाह ने समझा कि यह मुझसे सच्ची ही बात कहने को कहेगा, पर उसकी बात सुनने पर पता लगा कि झूठ कहलाना चाहता है। इससे उसने कहा, भाई, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मुकदमेबाज ने कहा, इसमें आपत्ति ही कौन सी है? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है? तुम तो नित्य भगवान का नाम लेते ही हो। भक्त हो, जरा सी झूठ से क्या बिगड़ेगा? एक ईश्वर के नाम में पाप नाश की जितनी शक्ति है, उतनी मनुष्य में पाप करने की नहीं है। मैं तो काम पड़ने पर यूं ही कर लिया करता हूँ। उसने कहा, भाई, मुझसे यह काम नहीं होगा। तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी। मतलब है कि इस प्रकार परमात्मा के नाम या उसकी प्रार्थना के भरोसे जो लोग पाप को आश्रय देते हैं, वे बड़ा अपराध करते हैं। वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, नाम देकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी? कुछ लोग जो संसार के पदार्थों की कामना वाले हैं, वे भी बड़ी भूल करते हैं। वे भगवान का नाम लेकर उसके बदले में भगवान से धन संपत्ति, पुत्र परिवार, मान बढ़ाई आदि चाहते हैं। वास्तव में वे भी भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते। जिस भगवान नाम के प्रबल प्रताप से राज राजेश्वर के अखंड राज्य का एकाधिपत्य मिलता हो, उस नाम को क्षण भंगुर और अनित्य तुच्छ भोगों की प्राप्ति के कार्य में खो देना मूर्खता नहीं तो क्या है? संसार के भोग आने और जाने वाले हैं, सदा ठहरते नहीं। प्रत्येक भोग दुख मिश्रित हैं। ऐसे भोगों के आने जाने में वास्तव में हानि ही क्या है? प्यारे भक्तों, जो लोग यह समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे, वे भी विशेष बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोग से भी हो सकता है। जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम प्रियतम की प्रीति का निदर्शन है, उसे पाप नाश करने में लगाना क्या भूल नहीं है? वास्तव में ऐसा करने वाले भगवान नाम का पूरा महात्म्य नहीं जानते। क्या सूर्य को कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? उसके उदय होने पर तो अंधकार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिलें या न मिलें, परंतु उनके नाम की विस्मृति न हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति से होता है। यदि उसके मिलने से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती हो, तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही न मिलें, परंतु उसकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़े, स्मृति का नाश न हो। यही विशुद्ध प्रेम है। प्रिय साधकों, नाम साधन में कहीं कृत्रिमता ना आ जाए। वास्तव में आजकल जगत में दिखावटी धर्म, दंभ बहुत बढ़ गया है।
बड़े बड़े धर्म के उपदेशक न मालूम किस सांसारिक स्वार्थ को लेकर कौन सी बात कहते हैं, इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को। अंदर जो बात न हो और ऊपर से मान बड़ाई प्राप्त करने या किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाए, वही दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न कर स्वयं बड़ा धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं। वह धूर्त जो जगत को भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, स्वयं गिर जाता है। पाप उसके चिरसंगी बन जाते हैं। पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व, जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है। अतएव इस भयंकर दोष से सर्वदा बचना चाहिए। इस दुर्लभ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर अवश्य जाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरे संतों, भक्तों, साधकों को भी यथा योग्य लाभ प्राप्त हो सके। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आपसे विनती है कि प्रेम पूर्वक बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।